हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। आज आप आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल्स तीन होते हैं, ए एंड द। ए एंड और द को आर्टिकल्स कहते हैं। एक बात याद रखेंगे आप, मॉडर्न ग्रामर में ए एंड द डिटरमिनर्स भी है। ए एंड को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अब आज ए एंड के प्रयोग के बारे में जानेंगे। आज आप सीखेंगे यूज ऑफ ए एंड। बाद में चलकर हम आपको डिफिनिट आर्टिकल द के प्रयोग के बारे में बताएंगे। ए एंड का प्रयोग कहाँ होता है हम लोग जानते हैं। वाक्य में सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वाक्य में सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी कि वह नाउन इंडेफिनिट हो तो उसके पूर्व ए एंड लगेगा। याद रखेंगे आप, वाक्य में सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और वह नाउन इंडेफिनिट हो तो वैसी स्थिति में उसके पूर्व ए या एंड का प्रयोग लगेगा। उदाहरण के लिए हम दो वाक्यों को आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। दिस इज ए चेयर, यह एक कुर्सी है। तो इस वाक्य में आप देख रहे हैं चेयर सिंगुलर भी है, काउंटेबल नाउन भी है और इस वाक्य में यह इंडेफिनिट है, इसलिए इसके पूर्व इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। दूसरे वाक्य को देखें, दिस इज एन अम्ब्रेला। इस वाक्य में अम्ब्रेला जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जिसको काउंटेबल का मतलब होता है जिसको गिना जा सकता है और यह एक वचन में है, इसलिए इसके पूर्व इंडेफिनिट होने की वजह से यहाँ इसके पूर्व इंडेफिनिट आर्टिकल एंड का प्रयोग हुआ है। अब प्रश्न ये बनता है कि कहाँ ए लगेगा और कहाँ एन लगेगा। चलिए हम लोग ए और एन के प्रयोग के अंतर को भी जानते हैं। ए एन का प्रयोग, ध्यान दें आप, ए एन का प्रयोग जिस शब्द के पूर्व करना है उस शब्द का फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन यानी कि उस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि भावल साउंड हो यानी कि स्वर ध्वनि हो। याद रखेंगे आप, जिस शब्द के पहले आपको ए या एन का प्रयोग करना है उस शब्द का उच्चारण की प्रथम जो ध्वनि है, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन है, यदि वो भावेल साउंड है, स्वर ध्वनि है, तो उसके पूर्व एन लगेगा। आप याद रखेंगे, अन्यथा ऐसा नहीं होता है तो उसके पूर्व ए लगेगा। उदाहरण के लिए यहाँ पे दो वाक्यों को लिया गया है। दैट इज एन इंक पॉट, यह एक दवात है। तो इस वाक्य में ये जो नाउन देख रहे हैं यहाँ पर यह इंडेफिनिट है और इसके पूर्व इंडेफिनिट आर्टिकल का ही प्रयोग किया गया है। तो इस नाउन का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वह इंक पॉट, इंक पॉट यानी कि ई से शुरू हो रहा है, जो कि हिंदी भाषा के आधार पे ई जो है स्वर ध्वनि का शब्द अक्षर है। और दूसरे सेंटेंस में देखेंगे, राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। इस वाक्य में आर्टिकल ए का प्रयोग, जो कि पहले वाक्य में आप देखेंगे एन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इस नाउन का उच्चारण जो है भावेल साउंड से है और दूसरे वाक्य में जो नाउन बॉय आया है, इस नाउन का उच्चारण जो है वह कंसोनेंट साउंड से है, तो इसके पूर्व ए लगा है। तो बात स्पष्ट हो जाती है स्टूडेंट, जिस नाउन का या जिस शब्द का, नाउन ही नहीं बल्कि जिस शब्द के पूर्व हमें ए या एन लगाना है, हमें उसके उच्चारण को देखना होगा। यदि उसका उच्चारण की जो प्रथम ध्वनि है, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन है, यदि वह भावेल है तो एन लगेगा, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसके पूर्व ए लगेगा। अब एक बात आपको याद रखनी है, नोट के रूप में मैंने बता रखा है कि कई बार हमें ये देखने को मिलता है, हम लोग ये सोच लेते हैं कि ए ई आई ओ यू अंग्रेजी का यह
भावेल साउंड है, ये भावेल है, स्वर ध्वनि का अक्षर है और इससे शुरू होने वाले शब्द के पूर्व आप लोग एन का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होने वाले अंग्रेजी शब्द का यदि उच्चारण यदि भावेल साउंड से हो तभी इन शब्द के पहले एन का प्रयोग होगा। यानी कि हम यहां पे लिख देते हैं, उदाहरण के लिए बहुत छोटा छोटा वर्ड लेकर, एप्पल हो गया, इंक, पॉट हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग ले लेते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस बनेंगे। ऑरेंज ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब ध्यान रखेंगे ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होने वाले अंग्रेजी शब्द का उच्चारण यदि भावेल साउंड से होता है तभी इनके पूर्व एन लगेगा। अन्यथा यदि ए, ई, आई, ओ, यू से अंग्रेजी शब्द शुरू होता है लेकिन उसका उच्चारण यदि कॉन्सोनेंट साउंड से निकले तो उसके पूर्व यहां पर ए का प्रयोग करेंगे आप। जैसे हम लोग लेते हैं यहां पे यूनियन। यूनियन का जो उच्चारण है इस तरह से होता है यूनियन, तो इसके पूर्व आप देखेंगे, ध्यान देंगे, ए का प्रयोग किया जाएगा। उसी तरह से यूनिवर्सिटी लिखा जाएगा जो कि यू से ही शुरू होगा। तो स्टूडेंट आपको ये चीजें याद रखनी है कि अंग्रेजी स्पेलिंग के आधार पे नहीं बल्कि उसके उच्चारण के आधार पे एन का प्रयोग होता है। नीचे एक नोट में और मैंने दिखा रखा है कि जब अंग्रेजी का शब्द का जो शुरुआती अक्षर है यदि एम, एन, एफ, एस, एच, एक्स या एल से शुरू होता है तो उसके पूर्व आप लोग ये सोचते होंगे कि अंग्रेजी भाषा के, अंग्रेजी अल्फाबेट के ये तो कॉन्सोनेंट है, इसके पूर्व हम एन का प्रयोग क्यों करेंगे? नहीं स्टूडेंट्स, इनके पूर्व यदि इनकी जो उच्चारण ध्वनि है यदि वो भावेल साउंड से होती है तो उनके पूर्व यहाँ हम एन का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए हम लोग एक उदाहरण को लेते हैं, सेंटेंस को लेते हैं, जैसे कि ही इज एन एम एल ए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एम है, एम का उच्चारण यहाँ पे स्वर ध्वनि से, जो प्रथम वर्ड अक्षर है इसका यह स्वर ध्वनि है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग हुआ है। ठीक, एक और सेंटेंस ले लेते हैं हम लोग, सी इज एन एल एल बी, वह एक LLB है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो वर्ड देख रहे हैं LLB जो कि एब्रिविएशन है, संक्षिप्त रूप है, यहाँ पर इसका जो पहला अक्षर L है वह स्वर ध्वनि से शुरू होता है और स्वर ध्वनि से शुरू होने वाला शब्द जो होगा उसके पूर्व आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। आशा करते हैं आप समझे होंगे।